बरसों पहले देवगढ़ गांव में अकाल और बीमारियों का कहर था। गांव के ज्यादातर लोग अपना सब कुछ छोड़कर शहर की ओर चले गए थे, परंतु इस गांव का एक नौजवान रामेश्वर अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो हर रोज अपने खेत में काम करता, कुएं से पानी निकालता और किसी तरह रोटी जुड़ाई कर लेता था। लेकिन सच ये था कि खेत में अब कुछ उगता ही नहीं था। एक दिन रामेश्वर शहर की ओर काम की तलाश में चल पड़ा। कई गांवों से गुजरते हुए वो राजापुर पहुंचा। वहां उसने सुना कि धनराज सेठ नाम का एक बड़ा व्यापारी है जिसके यहां काम करने वाले को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। रामेश्वर सीधा सेठ के घर पहुंचा। रामेश्वर: सेठ जी, मैं गरीब किसान हूं। हमारे गांव में अकाल है। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो मैं जी जान लगाकर करूंगा। अरे, तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा लग रहा है। काम तो है मेरे पास, लेकिन सुन लो, आसान नहीं है। रामेश्वर: सेठ जी, मैं सब करूंगा, चाहे कैसा भी काम हो। मेरे पास 100 बोरियां अनाज की हैं। तुम्हें रोज उनका हिसाब रखना होगा, उन्हें गोदाम में सही से जमाना होगा और रात में गोदाम की रखवाली करनी होगी। महीने के आखिर में 300 रुपये और दिन में 2 बार का खाना दूंगा। किसान और खरगोश खेत में क्यारियां बना रहे हैं। दादी पास खड़ी होकर हंस रही है और मजाक उड़ा रही है। किसान मिट्टी खोदते समय पीतल का घड़ा निकालता है। खरगोश उत्सुकता से देख रहा है। दादी पीछे से टेढ़ी नजर से देख रही है। किसान घर पर घड़ा खोलता है और उसमें से हरा भरा गन्ने का पौधा निकल रहा है। खरगोश हैरानी से देख रहा है। खेत में लंबा चौड़ा गन्ना लहलहा रहा है। किसान और खरगोश खुश होकर उसे देख रहे हैं। दादी गुस्से में गन्ने के पौधों में आग लगा रही है। गन्ने जल रहे हैं। खरगोश उदास है। किसान जले हुए गन्ने को देखकर रो रहा है। खरगोश उसके पास बैठा है और दुखी नजर आ रहा है। एक भारतीय किसान और एक लोमड़ी खेत में हल चला रहे हैं। पृष्ठभूमि में गांव और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दादी खेत के किनारे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है और किसान का मजाक उड़ा रही है। ग्रामीण माहौल। किसान खेत की मिट्टी खोदते समय चांदी का घड़ा पाता है। लोमड़ी पास खड़ी है और उत्सुकता से देख रही है। दादी पीछे से व्यंग भरी नजरों से देख रही है। किसान चांदी का घड़ा घर लाकर खोलता है और उसमें से एक हरी भरी फूलों की बेल निकलती हुई दिखाई देती है। लोमड़ी पास बैठी है और आश्चर्यचकित है। किसान आंगन में बेल को लगा रहा है। कुछ दिनों बाद बेल पूरी दीवार पर फैल चुकी है और उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं। लोमड़ी बेल के पास खुशी से खड़ी है। दादी गुस्से में बेल को काटकर आग लगा देती है। बेल जल रही है, फूल राख में बदल रहे हैं। लोमड़ी उदास होकर दूर से देख रही है। किसान राख हुई बेल को देखकर रो रहा है। लोमड़ी उसके पास बैठी है और उदासी से देख रही है। पृष्ठभूमि में जल चुकी बेल की राख।